अब जो है वो हम देखते हैं कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन क्या होता है हमारे पास? इट इज़ कंपोनेंट एंड कंटेनर रिलेशनशिप। तो होता क्या है हमारे पास एक कंटेनर होता है, उसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं और एक चीज़ मल्टीपल चीज़ों से मिलके बन रही होती है, वो कंपोजिशन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो अगर हम इसकी एग्जांपल्स कुछ देखें तो हम कह सकते हैं कि कार में मस्ट हैव व्हील्स। फिर कार मस्ट हैव इंजन। फिर कार मस्ट हैव, और क्या चीज़ होती है? स्टेयरिंग व्हील। फिर कार मस्ट हैव सीट्स। एग्जाम्पल थोड़ी सी चेंज करते हैं, हम बातें हैं, लेट्स सपोज टी मस्ट हैव टी लीव्स, यानी चाय की पत्ती। चाय में चाय की पत्ती होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। मस्ट हैव मिल्क। तो चाय के अंदर ये दोनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं, दूध की पत्ती और दूध। फिर पानी आपने डालना है कि नहीं डालना, अगर आप पानी डाल देते हैं वो चाय बन जाएगी, नहीं तो वो दूध पत्ती बन जाती है, और इस तरह से। और शुगर जो है वो ऐड ऑन चीज़ है, हर कोई अपने टेस्ट के हिसाब से डालता है, वो कंपोजिट पार्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम एग्जांपल लेते हैं किस चीज़ के लिए? मिल्क शेक के लिए लेते हैं। मिल्क शेक मस्ट हैव मिल्क एंड मिल्क शेक मस्ट हैव फ्रूट्स। ऐसा ही है ना? जब आप मिल्क शेक बना रहे हैं उसमें क्या कहते हैं, दूध का होना ज़रूरी है और फ्रूट्स का होना ज़रूरी है, तो उससे फिर हमारे पास मिल्क शेक बन जाता है। तो सेम अगर और हम एग्जांपल लें तो उसमें आ जाएगा हमारे पास, लेट्स से अगर मैं लैपटॉप की बात करता हूँ, लैपटॉप मस्ट हैव सीपीयू। लैपटॉप मस्ट हैव स्क्रीन। और जो स्क्रीन है वो एलसीडी भी हो सकती है, बल्कि टच भी हो सकती है, डिफरेंट तरह की स्क्रीन हो सकती हैं। उसके बाद लैपटॉप मस्ट हैव, क्या चीज़ होनी चाहिए? रैम। जी। लैपटॉप मस्ट हैव कीपैड। और नाम पैड भी कुछ में होता है कुछ में नहीं होता। तो वो कीपैड जो है उसमें आप ऑप्शन डाल सकते हैं। फिर कुछ में आपके पास वो पॉइंटिंग स्टिक होती है, कुछ में नहीं होती, तो वो भी फीचर जो है वो आप बता सकते हैं कि है कि नहीं है। तो इस तरह से ये सारी एग्जांपल्स जो हैं, तो इसमें हमें पता लगा कि जो कंटेनर और कंपोनेंट का रिलेशनशिप है वो अगर मस्ट हैव हो तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये कंपोजिशन है। ठीक है ना? कंपोजिशन हमारे पास क्या होता है? मस्ट हैव का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, ये चीज़ें सारों को समझ में आ गई हैं।
इसमें कोई मसला तो नहीं है? ओके, अब हम एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल जो मैं करना चाह रहा हूँ वो है, लेट्स से मिल्क शेक की करते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले जो है वो हमारे पास कंपोनेंट की जो क्लास है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे आ गया हमारे पास मिल्क की क्लास आ गई, और मिल्क की क्लास के अंदर मैंने एक ही एट्रीब्यूट रखा हुआ है, विच इज़ क्वांटिटी। हम इसका कंस्ट्रक्टर वगैरह बना लेते हैं। सेल्फ कॉमा क्वांटिटी इक्वल्स टू लेट्स से 10, और ये हमारे पास, अगर हम बात करते हैं क्या कहते हैं ग्राम्स के अंदर, तो ये 10 ग्राम्स एटलीस्ट होना चाहिए, या आप स्पेसिफाई कर सकते हैं इससे ज़्यादा ना हो, आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने लिखा सेल्फ डॉट सेट क्वांटिटी, और इसमें मैंने क्वांटिटी पास कर दी। और अब हम यहाँ पे सेटर फंक्शन लिखते हैं इसका, सेट क्वांटिटी सेल्फ कॉमा क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम वैलिडेशन कर लेते हैं, इफ क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 10, तब हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर क्वांटिटी इज इक्वल्स टू क्वांटिटी, और एल्स सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 10। और हम यहाँ पे इसका गेटर फंक्शन भी लिख लेते हैं, गेट क्वांटिटी सेल्फ आ गया इधर, और यहाँ पे आ गया रिटर्न सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर क्वांटिटी। और टू स्ट्रिंग वाला मेथड भी लिख ही लेते हैं, तो डबल अंडरस्कोर str डबल अंडरस्कोर सेल्फ, और फिर यहाँ पे आ गया है रिटर्न डबल कोट्स क्वांटिटी, यहाँ पे प्लस str स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया हमने सेल्फ डॉट गेट क्वांटिटी को। अच्छा जी, अब हम बनाते हैं कंटेनर की क्लास। मेरे पास क्लास आ गई किसकी, मिल्क शेक की, और यहाँ पे अब मेरे पास एक प्राइवेट एट्रीब्यूट है obj मिल्क, इसको मैंने मिल्क के इक्वल रख दिया। आप ये काम यहाँ पे भी कर सकते हैं, और आप इसको ऊपर क्या कहते हैं कंस्ट्रक्टर में भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे इसके क्या कहते हैं, अब जो सेटर कैटर है वो लिखूँगा। यहाँ पे मैंने लिखा सेट मिल्क क्वांटिटी सेल्फ कॉमा क्वांटिटी आ गया, और यहाँ पे हमने क्या करना है, सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर obj मिल्क डॉट सेट क्वांटिटी। और यहाँ पे हमने क्वांटिटी पास कर दी। फिर सेम गोज फॉर गेट मिल्क क्वांटिटी, इसमें सेल्फ आ गया कॉलन, फिर हमने रिटर्न कर दिया सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर obj मिल्क डॉट गेट क्वांटिटी। अब ये जो गेटर सेटर थे, वो जितने भी आपके पास कंपोनेंट होंगे उस सारों के गेटर सेटर आप लोगों ने इस तरह से लिख लेने हैं। और अब यहाँ पे मेरे पास आ गया कंस्ट्रक्टर डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर फिर सेल्फ कॉमा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया मिल्क
क्वांटिटी। और यहाँ पे हमने क्या करना है, सेल्फ डॉट सेट मिल्क क्वांटिटी किया, और यहाँ पे मैंने मिल्क क्वांटिटी जो है वो पास कर दी। तो इस तरह से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर इसके अपने कोई एट्रीब्यूट्स हैं तो उसके भी सेटर गेटर यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये हमें शो करवा रही है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंपोजिशन हो रही है कि जो मिल्क शेक है उसके अंदर एक पार्ट है किस चीज़ का, मिल्क का। ठीक है, तो अगर फ्रूट भी होता हमारे पास तो फ्रूट वाला भी अलग से बन जाना था। ठीक हो गया, ऐसे दो सेपरेट क्यों बना हुआ है? एक ही जगह पे लिखना था हमने सारा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ओबीजे मिल्क शेक इज इक्वल्स टू मिल्क शेक आ गया, और यहाँ पे मैंने 25 पास कर दिया। और अब मैं प्रिंट करवाता हूँ ओबीजे मिल्क शेक डॉट गेट मिल्क क्वांटिटी। तो ये देखिए मेरे पास मिल्क क्वांटिटी जो है वो 25 आ गई। अब इसने क्या किया कि एक्चुअली इसने जब सेट करना था तो यहाँ पे आया, इधर से इधर गया, यहाँ पे उसने वैलिडेशन की और वो सेट कर दिया। जब गेट करना था तो जहाँ पे सेट हुआ हुआ है वहाँ से जाके उसने उसको गेट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे -25 देता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 10 आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे वैलिडेशन लगाई हुई है कि 10 से अगर ग्रेटर है तो वैलिड है, अदरवाइज हम बाय डिफ़ॉल्ट 10 क्वांटिटी रख रहे हैं। ठीक हो गया, गुड। उसके बाद आता है हमारे पास एग्रीगेशन। एग्रीगेशन इज अगेन कंपोनेंट एंड कंटेनर relationship, but it is a weak relationship। अब होता क्या है, अगर हम एग्जांपल से लेते हैं और हम इसको कह सकते हैं कि इट इज़ अ मे और मे नॉट हैव रिलेशनशिप कह सकते हैं, और कैन या कैन बी रिलेशनशिप जो होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो किस में आती हैं, एग्रीगेशन में। इट मीन्स के अगर जो है हम ये जो कंपोनेंट है वो ऐड नहीं भी करते तब अगली चीज़ है दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, उसकी मीनिंग जो है वो बन रहा है। दिस इज़ जस्ट फॉर दी वैल्यू एडिशन, कि आप क्या कर रहे हैं कि उसकी जो कंटेनर है उसकी वैल्यू के अंदर और नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने पहले बात की थी किन किन चीज़ों की, कार की बात की थी, तो कार कैन हैव एसी। अब एसी होना हर एक गाड़ी में ज़रूरी नहीं है, ये उसका कंपोजिट पार्ट नहीं है, बगैर एसी के भी गाड़ी चल जाती है और वो गाड़ी ही कहलाएगी। एसी कह लें आप, मीडिया प्लेयर कह लें, वो आपकी मर्ज़ी। उसके बाद हम बात करते हैं, दूसरी एग्जांपल हमारे पास थी टी की। टी में और मे नॉट हैव शुगर। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है मिल्क शेक। मिल्क शेक में और मे नॉट या कैन हैव स्प्रिंकल्स। और उसके बाद हम बात करते थे लैपटॉप की। लैपटॉप
may or may not have यूएसबी। ठीक है, वो चीज़ जो कि आप ऐड भी कर सकें, रिमूव भी कर सकें, और वो उसका क्या कहते हैं कंपोजिट पार्ट भी ना हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, वो एग्रीगेटेड पार्ट है, लूजली कपल्ड है, और इस तरह की चीज़ें जो है वो हम कहते होते हैं इसके लिए। तो हम ये वाली एग्जांपल जो है इस पे काम करते हैं। मैं यही वाला कोड कॉपी कर लेता हूँ। और मिल्क शेक से पहले ही मैंने क्लास बना ली किसकी, ट्विंकल की, और उसकी भी क्वांटिटी वगैरह ही है, मैंने यही चीज़ें सारी कॉपी कर ली। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास आ गया डबल अंडरस्कोर REF रेफरेंस ऑफ ट्विंकल इज इक्वल टू नन। इससे हमें पता लगता है ये क्या है, एग्रीगेशन हो रही है। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ सपोर्टिंग फंक्शन बनाते हैं। अगर आप नहीं भी बनाएंगे तो इतना मसला नहीं है, लेकिन ये सपोर्टिंग फंक्शन जो है वो एक्चुअली आपको काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। तो मैंने फंक्शन बनाया हैज़ स्प्रिंकल, यहाँ पे सेल्फ आ गया, कॉलन, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ सिंपली कि हमारा सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर रेफरेंस स्प्रिंकल अगर नन है, इसका मतलब नहीं है। इससे पहले हमने क्या लगा लिया, नॉट लगा लिया, कि जो ये वैल्यू हमें रिटर्न करेगा हम उसको निगेट कर देंगे। तो अगर ये नन नहीं है, इसका मतलब हमारे पास स्प्रिंकल्स एडिड है। अब हमारे पास आ जाते हैं गेटर एंड सेटर मेथड ऑफ एग्रीगेटेड पार्ट। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, लेट्स सपोज मैंने लिखा सेट स्प्रिंकल क्वांटिटी, और यहाँ पे सेल्फ आ गया और हमारे पास क्वांटिटी आ गया। अब इधर पहले हमें चेक करना पड़ेगा सेल्फ डॉट हैज़ स्प्रिंकल, कि अगर स्प्रिंकल मौजूद है मिल्क शेक में तब हम उसकी क्वांटिटी जो है वो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज जो चीज़ है ही नहीं हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर रेफरेंस स्प्रिंकल डॉट सेट क्वांटिटी, और यहाँ पे हमने क्वांटिटी पास कर दी। और सेम गोज फॉर गेटर फंक्शन, ख़त्म हो जाएंगे। और अगर स्प्रिंकल है तब हमने क्या करना है, गेट क्वांटिटी करनी है और इसको रिटर्न करवा दिया, और एल्स पे मैंने रिटर्न क्या करवाया, 0। ठीक है, और उसके बाद फिर मेथड्स फॉर एग्रीगेशन, यहाँ पे सिंपल हमारे पास फंक्शन आ जाता है ऐड स्प्रिंकल के, और यहाँ पे सेल्फ आ गया और इधर हम क्वांटिटी मैंने दे दी। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इधर भी हम पहले चेक करेंगे इफ सेल्फ डॉट हैज़ स्प्रिंकल, नहीं है मेरे पास स्प्रिंकल,
तब मैं क्या करूँगा, मैं तब सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर रेफरेंस स्प्रिंकल है उससे डॉट, इसको हम यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट इधर बनाएंगे। सॉरी, हाँ, अगर नहीं है तब हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, और अगर है तब हम क्या करेंगे, सेट स्प्रिंकल क्वांटिटी, और इसमें मैंने ये क्वांटिटी सेट करवा दी। ये बात क्लियर है सारों को? तो ये मेथड जो है ये हमें बता रहा है कि हम स्प्रिंकल किसी भी टाइम पे ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक मिल्क शेक के अंदर स्प्रिंकल होने चाहिए, या आप वो भी कह सकते हैं चॉकलेट चिप्स होनी चाहिए या आइसक्रीम होनी चाहिए। विदाउट आइसक्रीम जो है वो तब भी आपका जो मिल्क शेक है वो मिल्क शेक ही रहता है। तो ये पॉइंट क्लियर है सारों को? यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं ओबीजे मिल्क शेक डॉट ऐड स्प्रिंकल, और यहाँ पे मैंने दे दिया लेट्स सपोज 5, और यहाँ पे गेट स्प्रिंकल क्वांटिटी था। ऐड करने से पहले देख लेते हैं और ऐड करने के बाद देख लेते हैं। पहले 0 थी, बाद में 10 हो गई, ठीक है ना, क्योंकि मिनिमम जो है वो हमने 10 रखी हुई है। ओके हो गया? ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास आ जाता है एसोसिएशन। एसोसिएशन में क्या होता है, टू ऑब्जेक्ट्स आर interacting but they don't have any container and component relationship। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि person drinks the milkshake, person drives the car, person आ गया हमारे पास uses the laptop। है, और कौन कौन सी एग्जांपल्स थी हमारे पास? ठीक है, थी person takes the tea। तो अब ना तो पर्सन और टी का कोई वो है कंटेनर और कंपोनेंट का रिलेशनशिप है, ना इस तरह से ऊपर किसी भी चीज़ का आपस में कंटेनर और कंपोनेंट का रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन स्टिल हम इनको आपस में यूटिलाइज कर सकते हैं, ये आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो वो जो रिलेशनशिप होता है हम उसको क्या कहते हैं, एसोसिएशन कहते हैं। ठीक हो गया? यहाँ पे हम कोड करते हैं, कोड मैंने कॉपी कर लिया, और यही वाला कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इससे पहले हमने एक पर्सन वाला बनाया हुआ था, ये वाला मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। और ये मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बनाए, और ये वाली चीज़ें भी ख़त्म हो गई। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने मिल्क शेक के अंदर एक फंक्शन बना दिया, मेथड फॉर एसोसिएशन,
और यहाँ पे मैंने कह दिया लेट्स सपोज, हाँ यहाँ पे नहीं हम बनाते, बल्कि बनाएंगे जो कंज्यूमर होता है उसके अंदर बनाएंगे। इसका मतलब ये है इसकी क्लास बाद में आएगी, कंज्यूमर क्लास। अच्छा जी, यहाँ पे हम एक हमारे पास मेथड आ गया, किसके लिए, एसोसिएशन के लिए आ गया। और वो बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे मैंने लिखा ड्रिंक्स, और यहाँ पे आ गया ओबीजे मिल्क शेक आ गया। और यहाँ पे हम सिंपली कोई भी जो आपने काम करवाना हुआ वो करवा सकते हैं। तो मैं सिंपल एक मैसेज प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैंने लिखा सेल्फ डॉट गेट नेम कॉमा इज ड्रिंकिंग मिल्क शेक विच हैज़, यहाँ पे आ गए ओबीजे मिल्क शेक डॉट गेट मिल्क क्वांटिटी। तो अब मैंने क्या किया, अब यहाँ पे हम एक ओबीजे मिल्क शेक का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, और इसमें मैंने लेट्स सपोज 25 पास कर दिया। और फिर ओबीजे पर्सन बनाया, उसका ऑब्जेक्ट बनाने लगे पर्सन का, और उसमें मैंने नेम दे दिया लेट्स सपोज अली, और एज मैंने दे दी 10। और अब मैंने कहा ओबीजे पर्सन डॉट ड्रिंक, और यहाँ पे मैंने भेज दिया ओबीजे मिल्क शेक। सॉरी मैंने सेल्फ नहीं लिखा इसके साथ। तो यहाँ पे उसने मुझे बताया कि अली इज ड्रिंकिंग मिल्क शेक विच हैज़ 25 ml मिल्क। ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएशन कह रहे हैं। दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं और कोई ना कोई काम हो रहा है, लेकिन दोनों का आपस में ना तो कोई कंटेनर कंपोनेंट का रिलेशनशिप है। ठीक है, एक के डिस्ट्रॉय होने से दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।